नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नवान परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु नवस। बुद्ध मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, अभी सत्संग योग प्रथम भाग से वेद का मंत्र जो पाठ रूप में सुनाया गया, उसमें आप लोगों ने सुना ओम युञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अद्याभरत। वेद अनुदेश करते हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, इसके बाद मानस योग, इसके बाद अग्नि योग करना होगा। जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। हम लोग सिद्धांत में पाठ किए हैं, स्वर में सुर मिला के पाठ किए हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होए प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्य स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय, द्वय मतलब दो, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति के चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इसके बाद चेतन प्रकृति, जिनकी मौज से ये दो प्रकृति बनी हैं, जिनकी मौज से सृष्टि का लय हो जाता है। अगर उनका कोई साक्षात्कार करना चाहती हैं तो वेद की आज्ञा है मनुष्यों, सबसे पहले उन्हें बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से मतलब है सत्संग करना होगा। क्यों सत्संग करना होगा? इसलिए जैसे माँ की पेट में बच्चे का शरीर गढ़ा जाता है, वैसे सत्संग करने से मनुष्य गढ़ा जाता है। मतलब क्या सार है, क्या सार है, क्या कर्तव्य का कर्तव्य है, सही सही बोध होता है।
जैसे व्याकरण के पढ़ने से भाषा की शुद्धि होती है, ठीक ऐसे महापुरुषों का आसन करने से जीवन की शुद्धि होती है। इसलिए वेद की आज्ञा, हे मनुष्य, अगर आप कल्याण चाहते हैं सबसे पहले महापुरुषों का संग करें। इसलिए क्या सार है, क्या सर सही से बोध हो जाएगा। जो महापुरुषों का संग नहीं करते हैं, अध्यात्म ज्ञान से वंचित रहते हैं, तो सार का ज्ञान तो उसका है, उसको तो है नहीं। तो जो काम नहीं करना चाहिए उसको कर लेते हैं, परिणाम हो जाता है घून रख। तो अध्यात्म ज्ञान के अभाव में क्या क्या गलती हो जाती है, जिसका परिणाम हो जाता है घोर रख। महापुरुषों का संग नहीं करने से क्या गलती हो जाती है, हो जाता है घोर रख। हम लोग वैदिक हैं, 4 वेद है, एक का नाम है ऋग्वेद। उसमें आया है अध्यात्म ज्ञान के अभाव में कौन कौन सी गलती होती है, इसका परिणाम क्या निकलता है। द्वैतं च मांसं मदिरा च वेश्या मृगार्थ चौर्यं परदार सेवा एतन सप्तानि व्यसनानि लोके घोरधुर्ग नरकं नयन्ति। महापुरुषों का संग नहीं किए, अध्यात्म जानकारी नहीं मिली, तो गलती क्या हो जाती है। तो द्वैतं च मांसं मतलब अध्यात्म के अभाव में लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने से संकट सामने आ जाता है, तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने कारण ही इसी नेपाल में महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को मार खानी पड़ी थी। विराट राज ने पासा फेंक दिया, उसके माथे पर खून निकल गया था, जुआ खेलने कारण ही। जुआ खेलने कारण ही इन लोगों को वनवास हुआ था, 5वें भाई जब द्रौपदी को वनवास हुआ था। तो द्वैतं च मांसं, अध्यात्म का अभाव में लोग जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं। द्वैतं च मांसं मदिरा च वेश्या, अध्यात्म ज्ञान का अभाव में लोग शराब पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं। मृगार्थ चौर्यं परदार सेवा, अध्यात्म ज्ञान का अभाव में लोग शिकार करते हैं। गुरुदेव ने सुना रहे थे हमको कि हमारे कुल पुरोहित हमको बोल रही थी कि बेटा तुम कभी भी शिकार मत करना। देखो मैं शिकार करने कितना शौकीन था, घोड़े पर चढ़कर शिकार करता था। उसी पाप के चलते देख तो मैं अंधा हो गया हूँ। शिकार नहीं करना चाहिए, वेश्यागमन नहीं करनी चाहिए, परिश्रम नहीं करना चाहिए। अध्यात्म का अभाव में ऐसा होता है। तो जो महापुरुषों का संग करते हैं तो सही से ज्ञान हो जाता है, उनसे गलती नहीं होती है। इसी नेपाल में उच्चकोट के महापुरुष भगवान बुद्ध है, जन्मस्थान तो इधर ही है, लुम्बिनी वन, पितृगिरि कपिलवस्तु। ज्ञान प्राप्त की कहाँ जाकर के, भारत में, बिहार में। जब ज्ञान को प्राप्ति हो गई तब इन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, क्या कहा, असारी सार मतिनो सारी चासार दस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन्त मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है,
सार को असार, आसार को सार समझने वाले मिथ्या संकल्प पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। इसके आगे भगवान बुद्ध ने कहा सारिय च सारतो यत्वा असारतो ते सार अधिगच्छन्त सम्मा संकल्प गोचरा। पाली में इसका अर्थ है सार को सार, आसार को सार समझने वाले सम्यक संकल्प युक्त सार को प्राप्त करती हैं। यह सार का सही बोध कहाँ होता है? महापुरुष संग से होता है। संग का रंग लगता है, जिसी का संग करेंगे संग स्वाभाविक लग जाएगा। भारत में कुछ कोट के महापुरुष हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इनके समझाने की कला बहुत अनोखी थी। छोटा छोटा उदाहरण दे करके समझ प्रयास किया कि लोग बुद्धि में सेट कर जाए, सही में संग का रंग लगता है। तुलसीदास जी महाराज लिखा है तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोय अन्नाओ तीरसी लोय बिलो कुल लोय। तुलसीदास जी कहना है अच्छे छाई आएगी, बुरे संग से बुराई आ जाएगी। उदाहरण क्या दिया? नाओ किन्री तीर असी लोय बिलो कुल लोय। मतलब क्या हो गया? एक लोहा है, उस लोहा को आप नाव में ठोक दें, वह लोहा लोगों को नदी पार करने वाला हो जाएगा। उस लोहा को नाव में नहीं ठोक करके, नाव में नहीं लगा करके सितार में लगा दें, सुंदर सुंदर संगीत सुना करके मन को खुश कर देने वाला हो जाएगा। उस लोहा को सितार में नहीं लगा करके तीर में लगा दे, तलवार में लगा दे, तो प्राण लेने वाला हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अच्छे संग की अच्छाई आएगी, बुरे संग करेंगे बुराई आ जाएगी। संग का रंग लगता है। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होता है, कोई अमीर आदमी है, उनके दरवाजे पर हाथी है, बाहर में है, तो हाथी के माथे पर जब स्वाति बूंद गिरता है, उस हाथी की कीमत बहुत हो जाती है। क्यों? उसके माथे में गजमुक्ता हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। कोई किसान है, गाय पालते हैं, गाय बाहर में है, वर्षा प्रारंभ हो गई है, गाय के माथे पर अगर स्वाति वाला बूंद गिर जाता है, उस गाय के पेट में गोलोचन हो जाता है, जिसकी दवाई बनती है। जब माँ बहनें प्रसव करती हैं, देह कमजोर हो जाता है, तो दवाई के काम में आता है। गोलोचन रिसादार होता है, गोल होता है, दवाई काम आती है, पौष्टिक होता है। जंगल में मृगा है, शुद्धा जानवर है, अब वर्षा प्रारंभ हो गया। अब मृगा के माथे पर जो बूंद गिरा, स्वाति वाला बूंद, उस मृगा के नाभि में कस्तूरी हो जाता है, जो बहुत सुगंधदार होता है। कोई किसान है, उनके खेत में बांस का गाछ है, उसके ऊपर गिर जाता है स्वाति वाला बूंद, उस बांस में वर्षलोचन हो जाता है, फर हो जाता है, उसकी दवाई बनती है। कोयला है, उस पर गिर जाता है स्वाति वाला बूंद, कोयला कटीर का होता है, किसी किसी कोयले में हीरा हो जाता है। स्वाति का बूंद में मेघ लगा हुआ है, समुद्री सीपी तैरने लगता है, इसे तैरने लगता है, अतिरिक्त समय में मुंह को खोल देता है, तैरता है। स्वाति वाला बूंद सीपी के मुंह में चला जाता है,
वैसे विस्तृत चली जाती, कहा सतह नीचे में, और जो उसके पेट में गया पानी वह मोती का रूप ले लेता है, मोती बन जाता है। वही स्वाति वाला बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाता है, एक नंबर का जहर बन जाता है। अब एक ही स्वाति का बूंद है, जिसे संग किया वैसा रंग वाला हो गया, गुण वाला हो गया। ठीक ऐसे ही अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे के संग करेंगे बुरे आ जाएगी। तुलसीदास जी महाराज ने कई ग्रंथ की रचना की है, उसमें इनका एक है रामचरितमानस, 7 कांड में है। बाल कांड में इन्होंने लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोक हो वेद विदित सब काहो, गगन चढ़े जब पवन प्रसंगा, कीचय मिल नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमर है राम दही गनि गारी आदि। क्या कहा इन्होंने, क्या लिखा? हानि कुसंग, कुसंग से हानि होती है, सुसंग से लाभ होता है। उदाहरण क्या दिया? गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचय मिलई नीच जल संगा। एक धूल कण है, हवा का संग करने से गगन गामिनी आकाश में उड़ती है, वही धूल कण नाले का अपन संग कर लेती है, उसका कीचड़ बन जाती है। एक ही जाति के तोता मैना है, साधु का पाला पोसा जाता है, राधे श्याम सीताराम सीताराम हरे राम आदि बोलता है। बदमाश का पाला पोसा जाता है तो गिन गिन गाली बकता है। ठीक ऐसे ही अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे संग करेंगे बुराई आ जाएगी। तो जो महापुरुषों का संग करते, कोई भी हो जो महापुरुषों का संग करती हैं, तो संग करने से इतनी अच्छाई आ जाती है उनके अंदर में, वे संसार में पूज्य हो जाते। कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, संसार में वे पूज्य हो जाते हैं। भारत देश में कुछ के महापुरुष हो गए। संत कबीर साहब ए रामानंद स्वामी के शिष्य थे, कुछ कोट के संत हुए कबीर साहब। इन्होंने कहा संसार के लोगों से, पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी मीराबाई, सब सुदर्शन पूजय पूजन कसाई, नाभा भंगी पूजय रैदास जमारा, वाल्मीकि वह करो मन विचारा, अभिनो सत्संगति सत सत का भी ज्ञाना, अभिनो परीक्षा खंड समझाना। कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आव, पूज्य होते जगत में असत्संग प्रभाव। क्या प्रभाव है? वे पूज्य हो जाते हैं। कई का नाम गिना दिए। मीराबाई चतुरानी थी, साधु का संग की, आज भी वे हमारा हैं। सदानंद कसाई था, मांस बेचता था, संस्कृत प्राप्त उनकी पूजा होती है। नाभाजी महाराज जाति के ड्राम थे, साधुसंग प्रभाव आज उनकी पूजा होती है। रत्नाकर हत्यारा था, साधुसंग प्रभाव से आज उनकी पूजा होती है वाल्मीकि के रूप में। ठीक ऐसी कोई भी हाँ महापुरुष का संग करेंगे, संग का रंग लगेगा। तो देखिए, जो महापुरुषों का संग करते हैं, रंग तो लगता ही है, भीतर से आसक्ति का नाश होता है। ऐसा ऐसा ही बोध हो जाता है। क्या बोध हो जाता है? आसक्ति के कारण ही निज जोनि जाना पड़ता है। आसक्ति के कारण ही जड़ भरत को मृग जोनि जाना पड़ा था, या जानकारी मिलती है। आसक्ति का नाश कैसे होता है? साधु मार्ग संग करने से। आप लोगों ने सुना होगा, 24 अवतार एक अवतार हो गए भगवान कपिल। इनकी माता जी का नाम था देवहूति। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से उपदेश सिलसिले में कहा था, प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवियो विदु
सौ एव संस्कृतो मोक्ष द्वारम पावित्रम। ही माता, विवेकी जन का कहना है संग राशक्ति जीव का अच्छेद बंधन है। अगर ये संग राशक्ति संत महापुरुष के प्रति हो जाए, उसका मोक्ष द्वार खुल जाए, मोक्ष द्वार उसका खुल जाए। क्यों? यह जो हम लोग अभी बाहरी सत्संग कर रही हैं, इस बाहरी सत्संग को महापुरुषों ने परमात्मा का निज अंग कहा है। तुलसीदास महाराज लिखा है विनय पत्रिका में, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण सन शोकहारी। क्या कहा? देहि सत्संग निज, आपका निज अंग है और भाव को भंग करने का कारण है। अब जब चक्र मिटेगा, उसका कारण बन जाता है या बाहरी सत्संग। क्यों? जैसे देखिए, जिनकी उम्र 18 साल की हो जाती है, उसका अधिकार हो जाता है वोट देने का। ठीक ऐसे ही जो हम से संग करते हैं, अधिकारी बन जाते हैं मोक्ष प्राप्ति करने का। क्या उनके अंदर अच्छाई आ गई? जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब किन्हीं के मूल में देखिए ये साधु के संग किए, महापुरुषों के संग किए हैं। तुलसीदास महाराज ने कई का उदाहरण दे के समझाया है। असुर सुर नाग नर जच्च गंधर्व रजनीचर सिद्ध जी चापि अन्य संत संसर्ग त्रय वर्ग पर परम पद प्राप्य निह प्राप्य गति तोई प्रसन्न वित्र बलिवान प्रहलाद मय व्याधगज बंधु निज निर्धर्म त्यागी साधु पद सलिल निर्दूत कलम सकल सबज जमनादि कैवल भागी। ये लोग कैवल पद के भाग कैसे बने? साधु संग के कारण अच्छाई आ गई, भागी बन गए मोक्ष प्राप्ति करने का। इसलिए हम लोगों को वेद की आज्ञा मान करके सबसे पहले हम सत्संग जरूर करना चाहिए, हमारे अच्छाई आ जाए, बुराई का नाश हो जाए, हम जीव का परम कल्याण हो जाए, सदा के लिए हम दुखों से छूट जाए। इसलिए वेद की आज्ञा हुई है, हे मनुष्य मानस जो कीजिए, अंत साधना में मानस जो कीजिए और अग्नि जो कीजिए, जानकारी के लिए प्रेरणा के लिए बुद्धि जो कीजिए, अधिकारी मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनने के लिए बुद्धि जो कीजिए, लेकिन परम कल्याण हो जाए, सदा के लिए दुखों से छूट जाए। इसलिए वेद की आज्ञा है, मनुष्य मानस जो कीजिए अग्नि जो कीजिए, तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। अब विचारना यह है कि मानस जो किसे कहते हैं? मानस जो कहते हैं मानस जप और मानस ध्यान को। जप तीन तरह से बताया गया करने के लिए, तीन तरह से जप, मौखिक, उपांशो और मानस। हे राम हे राम हे राम जो जपते हैं यह मौखिक। उपांशो जो मन ही में जपा जाता है, भीतर भीतर हो, अपना कान सुने कोई नहीं सुने। मानस जप अपना कान भी नहीं सुने, मन ही में मंत्रावृत्ति हो, यही है मानस जप। तो वेद की आज्ञा हुई है, मनुष्य मानस जप कीजिए। क्यों कीजिए मानस जप? इसलिए कि मानस जप करने से हृदय शुद्धि होती है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, गुरुदेव की आज्ञा है, मन ही मन जप कीजिए हृदय शुद्धि के लिए। अगर कोई यह काम नहीं करे, हृदय शुद्धि के लिए बद्रीनारायण जाए, हरिद्वार जाए, ऋषिकेश जाए, व्रत त्योहार करे, आदि शुभ कार्यों करे, हृदय शुद्धि होगी? नहीं होगी। उदाहरण दिया नानक साहब ने, जैसे पाहन जल में राख्यो भेद नहीं तही पानी, तैसे तुम ताय पिछानो भक्तिहीन जो प्राणी। इसे पत्थर को आप पानी में डुबा दें, 10-20 साल छोड़ दें, उसको निकालेंगे, तोड़ेंगे, भीतर बिल्कुल सूखा। ठीक ऐसे ही
बाहर कितना भी उपाय करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत त्योहार करेंगे और कुछ करेंगे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। हृदय शुद्धि के लिए जप करने के लिए महापुरुषों ने कहा। अगर कोई यह सोचे जप करने के लिए बोले हैं, छोटा सा मंत्र बताए हैं, इससे क्या होगा? तो देखिए, मंत्र परम लोग बहुत छोटा है, लेकिन उसका कीमत कितना है कोई लगा नहीं सकते हैं। एक शब्द शिष्य को जो गुरुदेव बता, धर्म द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए, इतना कीमत का एक मंत्र है। एक शब्द शिष्य को जो गुरुदेव बता, धर्म द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। जिसके पास कितनी भी संपत्ति हो, वो मंत्र के बराबर नहीं कर सकता है। मान लीजिए इनके पास में 1 करोड़ रुपया है, किन्हीं को बोले हम जितना संपत्ति मेरे पास में है, इतना बैंक बैलेंस है, घर द्वार है, जमीन जगह है, सब आपको हम दे देंगे, भीतर में घुसा के कुछ अनुभूति दिखा दीजिए। कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, अनुभूति नहीं दिखा सकेंगे। अब गुरु जो मंत्र बता दिए हैं वो समझ कर अगर जपेंगे, जपने क्लासेस जपेंगे, जपते जपते क्या होगा? जपते जपते परमात्मा अनुभूति हो जाएगी। क्या अनुभूति होगी? एक कोट के महापुरुष हो गए चरणदास जी महाराज, जिन्होंने लिखा है, सिमरन तभी जान ये रोम रोम ध्वनि होय, कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सोय। सिमरन तब रोम रोम ध्वनि हो। गुरु का दिया मंत्र अगर कोई जपेंगे, ठीक से जपेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ जपेंगे, तो जापक से जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए से उस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। और जापक अपने इस कान से सुनते हैं उस मंत्र को, उस ध्वनि को, यह परमात्मा अनुभूति है। इस कितना कीमत का यह है, परमात्मा अनुभूति अंदर दिखाई सुनाई पड़ता है, इसलिए इनका अधिक कीमत बताया गया है। जो गुरु मंत्र बता दें, उस मंत्र को श्रद्धा और विश्वास से जपेंगे, ठीक से जपेंगे। देखिए जपते जपते क्या होता है, जपते जपते हृदय शुद्धि होती है और एक विशेष बात हो जाती। क्या विशेष बात हो जाती है? एक बात सुनाता हूं, क्या विशेष बात हो जाती है। गुरुदेव एक नियम बनाए थे, रात्रि भोजन के बाद थोड़ा सा टहलना, पैदल टहलना। कुप्पाघाट की बात है। टहलने की सेवा मेरा ही था। रात्रि भोजन लगभग 8 बजे समाप्त हुआ। अब बाहर निकलेंगे टहलने के लिए, तो मैंने लाठी दिया उनको, हाथ में सहारा दिया, कमरे से निकले बाहर, थोड़ा सा टहले, कुर्सी बाहर में लगी हुई थी, बैठ की इच्छा प्रकट की, उसको बैठा दिए, लाठी को बगल में रख दिए, पौधान लगा दिए नीचे में, उनके पावन श्री चरण के पास बैठ करके मैं उनके पाँव से सहलाने लग गया। देखते गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में है। तब मैंने एक निवेदन किया। मैं गुरुदेव से जो निवेदन करता था अपनी मातृभाषा में, हिंदी में नहीं। मैंने कहा हजूर एक बात जानने की इच्छा हुई है। तो गुरुजी जी बोले बोलो। तो मैंने कहा हजूर कोई आदमी जन्म से अंधा है, हमका कोई अच्छा गुरु मिली जाए, और अंधा आदमी खूब ठीक से जप करते, मानस जप करते, तो कि मानसदन होते कि नहीं होते? तो गुरुदेव बोले थे हाँ जी, उसको तो अनायास मानसन हो जाएगा, अनायास। अब जप करने में कितनी शक्ति है, इसलिए इसका कीमत बहुत बताया गया है। कीमत लगा नहीं सकता है। अगर कोई जप ठीक से करती हैं, जपते जपते सिद्धि प्राप्त होती है,
जपा सिद्धि में क्या हो जाता है? तुलसीदास जी महाराज लिखा है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामद गजराज का बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, लघु मतलब छोटा, विशेष लगा परम न बहुत छोटा। मंत्र परम लघु, अगर मंत्र जप करके सिद्ध कर लिए, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश और देव सब देवता उनके बस में हो जाती है। उदाहरण क्या दिया? महामद गजराज का बस कर अंकुश खर्व, बड़ा हाथी जानवर है, उसको बस में करने के लिए महावत के हाथ में, पिलवान के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है और डंटे के सिरे पर एक कांटी जड़ा हुआ रहता है। कांटे को नब कहते हाथी को बैठ जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है। ठीक ऐसे ही जो मंत्र को सिद्ध कर लेती है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाते हैं। कुंती ने मंत्र सिद्ध की थी, कौन बताई थी? विष्णु दुर्वासा मुनि सिद्ध की थी। मंत्र के प्रभाव से, अपने पति की आज्ञा से भगवान सूर्य की आवाहन की, उसे कर्ण पैदा हुआ। पति की आज्ञा से धर्मराज को आवाहन की, जिसका का जन्म हो गया। पति की आज्ञा से पवनदेव को याद किया, भीमसेन का जन्म हुआ। इंद्र को याद किए, अर्जुन का जन्म हो गया। उनकी जो सौतीन थी माद्री, उसके लिए मंत्र पढ़ा पति की आज्ञा पर। कुंती ने कहा तुम अपने लिए किसी को बुला लो, तो माद्री ने 2 देवता का आह्वान कर दिया, नकुल सहदेव का जन्म हो गया। अब मंत्र कितनी शक्ति है, सब देवता बस में हो जाती हैं, जपा सिद्धि। तो जो गुरु मंत्र बताया उस मंत्र को श्रद्धा विश्वास और धैर्य के साथ जपने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य से इसलिए मैंने कहा कि सब काहू को होत है तन मन पसरे जाए, सबका मन भागता है, कोई भी हो, साधु हवा हो या ग्रस्त हो, कोई भी हो, सबका मन भागता है जब करने के समय में। सब काहू को होता है तन पसरे जाए। अगर हृदय शुद्धि करना है, अगर साधन कर्म सरलता प्राप्त करनी है, तो करना क्या चाहिए? तो गुरुदेव की आज्ञा को मानना चाहिए। कि क्या आज्ञा है? पुरुषार्थ करने का। क्या पुरुषार्थ करने की आज्ञा इनकी है? जा जा मन भागी जात तह से तत्क्षण, फिर लगा ये देह में आपन, आशिक प्रतिहार धारण धर के, अरे हारे में ही आरो आगे बढ़िए चढ़ी धरा धर के। गुरुदेव की आज्ञा जैसे मन भागे, इसे चिंतन करने लग जाए, लौटाइए जप में लगा दीजिए। तब आप कहेंगे मन क्यों भागता है? तो देखिए मन क्यों भागता है। जब हम जीव संसार में आए तो परमात्मा की ओर से मन बुद्धि अहंकार साथ लगा दी गई। जिन जिन शरीरों में गए यही मन सत्य में साथ में था, अभी है। जो जो कर्म किए सारा संस्कार मन पर पड़ा हुआ है। यही कारण है कि मन जब को छोड़ करके पीछे चिंतन करता है। यही कारण है। अब इस कारण को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करने के लिए महापुरुषों ने कहा, पुरुषार्थ यही, जैसे मन जब को छोड़ के भागे जब लगा दीजिए, यही पुरुषार्थ करना हुआ। सब को पुरुषार्थ करना पड़ा है, तब सफलता मिली है। अब पुरुषार्थ करने में बैठे लेटे चालते खान पान विहार और जहाँ तहाँ सिमरन करे, इसके बाद आगे सहजो ही निहार, तब हृदय शुद्धि पवित्र ठीक हो जाती है, सभा सिद्धि प्राप्त होती है। क्या कहा सहजो भाई ने? बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहाँ तक सिमरन करे सहजो ही निहार। कहीं जा रहे कैसे आ रहे हैं, कुछ भी काज कर रहे हैं, जो मंत्र बता रहे हैं गुरु उस मंत्र को जपेंगे, हृदय शुद्धि हो जाए, कुछ प्राप्त अनुभूति हो जाए। इसके लिए सहजो ही निहार जब करने की सही कला है। यह से मतलब क्या लगाएंगे?
ऐसे मतलब है जो हृदय वास तनवास है, तो क्या आंख बंद अंधकार, दोनों भावों के बीच में जो हृदय है उस ओर निहारते, उसको ख्याल करते हुए जप करने की आज्ञा है। इस तरह जो जप करते हैं तो जपते जपते हृदय की शुद्धि होती है। और आगे बढ़ें तो महापुरुषों का कहना है कि जप को छोड़ दीजिए। आगे साधना में मानस के अंतर्गत मानस ध्यान कीजिए। तो किनका कीजिए? गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें उन्हीं के रूप का ध्यान कीजिए। अपनी बुद्धि मत लगाइए। अगर शंका हो जाए तो फिर से समाधान जा करा लीजिए। किनका ध्यान करें? तो गुरु जिनका ध्यान के लिए बता दें उनके रूप का ख्याल करना चाहिए। ऐसे हैं, उनका चेहरा ऐसा ख्याल लगाना चाहिए। कहीं जा रहे कहीं आ रहे हैं, ख्याल लगा रहे, वे ऐसे वे ऐसे वे ऐसे हैं। लगन के साथ मानसन करने के लिए महापुरुषों ने कहा। कैसा लगन चाहिए मानसन? केवल मानसन करने में गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कष्ट की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरुदेव की वाणी है। कछुई पानी में रहने वाली प्राणी है। जब अंडा देने के समय आता है तो पानी में अंडा नहीं देती है, सूख जमीन पर चली जाती है। अंडा देती है, अंडे बैठती नहीं है, केवल देखती है। गौर से देखती, मेरा अंडा ऐसा है। इसके पानी में उतर जाती है, कोसों तो चल जाती चारा करने के लिए, लेकिन ख्याल से वह देखती है मेरा अंडा ऐसा है। अगर उस समय कोई मछुआ या कोई व्यक्ति कछुई को पकड़ ले, उसको जान से मार के खा जाए, इधर अंडा सड़ जाएगा। कछुई जीवित है, ख्याल करे मेरा अंडा ऐसा है, मेरा अंडा ऐसा है। कछुई अंडा पुष्ट होता है, बच्चा होता है, बच्चा पानी में उतरता है, और उसकी माँ कछुई जहाँ है जिधर है सीधा चलता है। चलते चलते अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। तब कछुई देखती है मेरा बच्चा आ गया। जाओ गुरु बसे बनारसी, श्री समुंदर तीर, एक पलक विसरे नहीं, जो गुण हो शरीर। यहाँ साधक कछुई है, साधक कछुई का बच्चा इष्ट है, जो याद करते हैं इष्ट चलते हैं उनको दर्शन देने के लिए। इस लगन के साथ मनन करने का प्रयास करना चाहिए। एक नाम का जप, एक रूप का तो स्थूल उपासना है। सूक्ष्म उपासना में आगे कहा अग्निजोग करने के लिए। तो कैसे अग्निजोग करेंगे, कितना समय लगेगा, इस बारे जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए सब सत्संग में आना चाहिए, शांत समझ का प्रयास करना चाहिए। आपकी सेवा थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की।